अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन देखेंगे। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.6 है। 4.6 की स्टेटमेंट हमारे पास है, द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 15 न्यूटन। आपके पास एक कार जिसका स्टीयरिंग है, उसका रेडियस आपके पास 16 सेंटीमीटर है, जिस पे एक फोर्स लग रही है 15 न्यूटन की। आपने टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गिवन डाटा देखते हैं हमारे पास क्या है। रेडियस ऑफ अ कार इज इक्वल टू आर, डैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। आपके पास कपल इज इक्वल टू फोर्स के बराबर है। फोर्स आपके पास 15 न्यूटन है। टॉर्क आपने फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास टॉर्क निकालने का फार्मूला है F मल्टीप्लाई बाय L। अब यहाँ पर हमारे पास साइड पर डायग्राम में आपके पास सर्कल बना हुआ है। हमें रेडियस दिया गया था 16 सेंटीमीटर। ये बात आपको पता है कि हमारे पास रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। रेडियस आपके पास डायमीटर का हाफ होता है। आपने डायमीटर निकालना है क्योंकि स्टीयरिंग कार का फुल मूव करता है, तो आपके पास डायमीटर कैलकुलेट करेंगे तो 2 जाके वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2R। R हमारे पास 16 सेंटीमीटर है। 16 को 2 से ज़रब देंगे तो 32 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपके पास L आ गया, यानी कि मूवमेंट आर्म आ गया है। तो L इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर आ गया। हम यहाँ पर सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.32 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास टॉर्क निकालने का फार्मूला है F मल्टीप्लाई बाय L। यहाँ पर आप फोर्स की वैल्यू लगाएंगे जो आपके पास थी 50 न्यूटन, एंड L की आपके पास से 0.32 मीटर। दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी 16 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 4.7। न्यूमेरिकल नंबर 4.7 की स्टेटमेंट देखते हैं हमारे पास क्या है। अ पिक्चर फ्रेम इज़ हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। एक पिक्चर फ्रेम है जिसे 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स यानी रस्सियों की मदद से लटकाया गया है। The tension in the strings are 3.8 न्यूटन and the 4.4 न्यूटन। जो आपके पास स्ट्रिंग्स थी, रस्सियाँ थी, उनके अंदर जो तनाव है, जो टेंशन है, वो आपके पास 3.8 न्यूटन है एंड 4.4 न्यूटन है। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। आपने पिक्चर फ्रेम का वेट कैलकुलेट करना है। गिवन डाटा देखते हैं हमारे पास क्या है। 2 फोर्सेस एक्स अलॉन्ग वाई एक्सिस। डायग्राम में आपके पास आपको नज़र आ रहा होगा कि डायग्राम में एक पिक्चर फ्रेम को 2 रस्सियों की मदद से वर्टिकली लटकाया गया है। तो आपके पास यहाँ पर टेंशन T1 और T2 दी गई है। वेट आपके पास पता है पिक्चर फ्रेम का वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ये तमाम फोर्सेस आपके पास वाई एक्सिस के लॉन्ग लग रही हैं, इसलिए आपके पास हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सारी फोर्सेस वाई के लॉन्ग एक्ट करेंगी। तो हमारे पास T1 यानी कि टेंशन इज इक्वल टू F1Y इज इक्वल टू 3.8 न्यूटन आ जाएगा। T2 इज इक्वल टू F2Y इज इक्वल टू 4.4 न्यूटन आ जाएगा। वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम हमने W कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास ये फोर्सेस हैं। हमारे पास इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या थी कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0, यानी कि समेशन F इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल जितनी फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट आपके पास 0 आना चाहिए। अब हमारे पास फोर्सेस थी F1Y प्लस F2Y माइनस W इज इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस क्यों लगा W के साथ? हमारे पास F1 फोर्स एंड F2 फोर्स ऊपर की तरफ थी, अपवर्ड थी, यानी कि प्लस वाई एक्सिस, एंड W हमारे पास डाउनवर्ड था जो कि नेगेटिव वाई एक्सिस, इसलिए हमारे पास W के साथ माइनस आया इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने वेट कैलकुलेट करना है, तो वेट दूसरी तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू F1Y प्लस F2Y। यहाँ पर आपके पास F1Y की वैल्यू है 3.8 न्यूटन एंड F2Y की आपके पास वैल्यू है 4.4 न्यूटन। दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपके पास वेट निकल आएगा 8.2 न्यूटन, जो कि आपके पास रिक्वायर्ड वेट है पिक्चर फ्रेम का। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है 4.8। न्यूमेरिकल नंबर 4.8 की स्टेटमेंट आपके पास है। 2 blocks of masses 5 किलोग्राम and the 3 किलोग्राम are suspended by the 2 strings। आपके पास 2 ब्लॉक्स हैं जिनके मैसेज आपके पास 5 kg एंड द 3 kg हैं, जिन्हें 2 रस्सियों की मदद से लटकाया गया है। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। हर रस्सी के अंदर आपने टेंशन यानी कि तनाव कैलकुलेट करना है। आपके पास गिवन डाटा देख लेते हैं। मैसेज हमारे पास है, मैसेज ऑफ ब्लॉक्स आर M1 इज इक्वल टू 5 kg एंड द M2 इज इक्वल टू 3 kg।
हमने टेंशन्स कैलकुलेट करनी है स्ट्रिंग्स के अंदर T1 एंड T2। अब हमारे पास डायग्राम में आपके पास नज़र आ रहा है कि 5 kg एंड 3 kg मैसेज हैं जिन्हें रस्सी से एक ही रस्सी से लटकाया गया। अब हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो T2 वाली स्ट्रिंग है इसने सिर्फ 3 किलोग्राम वाले मैस को सहारा दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर आपके पास सिर्फ 3 kg के लिए टेंशन T2 आएगी। तो हमारे पास T2 हमारे पास टेंशन है जो कि हमारे पास फोर्स के बराबर होती है, तो इसलिए T2 इज इक्वल टू फोर्स के बराबर। और आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू W के बराबर है, W इज इक्वल टू mg के बराबर है। अब यहाँ पर m हम कौन से वाला लगाएंगे, m हम m2 वाला लगाएंगे जो कि 3 kg है, क्योंकि T2 स्ट्रिंग ने सिर्फ 3 kg वाले मैस को सहारा दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे m2 की जो कि हमारे पास 3 है, g हमारे पास 10 है, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टेंशन T2 आ जाएगी 30 न्यूटन। नेक्स्ट हमने टेंशन T1 कैलकुलेट करनी है। अब हमारे पास T1 का फॉर्मूला जो है T1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा फोर्स के बराबर F1 के बराबर, F1 इज इक्वल टू mg के बराबर है। m यहाँ पर अब हमारे पास m1 प्लस m2 हमने क्यों लगाया, क्योंकि जो रस्सी हमारे पास T1 है, अब T1 टेंशन ने स्ट्रिंग ने 5 kg एंड 3 kg दोनों मैसेज को सहारा दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपके पास दोनों मैसेज का सम लिया जाएगा। T1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू g। अब यहाँ पर आपके पास m1 की वैल्यू 5 kg है, m2 की वैल्यू आपके पास 3 kg है, दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे 8 आ जाएगा, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 80 न्यूटन आ जाएगा। ये आपके पास टेंशन्स आ गई हैं स्ट्रिंग के अंदर, T1 इज इक्वल टू 80 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 4.9। न्यूमेरिकल नंबर 4.9 की स्टेटमेंट आपके पास है, अ नट हैज़ बीन टाइटन्ड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। आपके पास एक नट को 200 न्यूटन की फोर्स से टाइट किया गया है, जबकि आपके पास स्पैनर की लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। What the length of a spanner is required to loosen the same nut with 150 न्यूटन फोर्स। अब आपने इसी नट को लूज़ करना है, फोर्स आपने लगानी है 150 न्यूटन की, जबकि स्पैनर की लेंथ आपके पास हमें कैलकुलेट करनी है। गिवन डाटा देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास फोर्स थी F1, वो फोर्स जिससे आपने नट को टाइट किया था वो हमारे पास है F1 जो कि हमारे पास है 200 न्यूटन। अब मूवमेंट आर्म स्पैनर का क्या था, लंबाई स्पैनर की लेंथ क्या थी, L1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फोर्स F2 इज इक्वल टू 150 न्यूटन, वो फोर्स जिससे आपने नट को लूज़ किया है वो आपके पास है 150 न्यूटन। अब आपने स्पैनर की लेंथ मालूम करनी है, मूवमेंट आर्म मालूम करना है, L2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है, आपके पास प्रिंसिपल मूवमेंट है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। अब आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपको पता है कि जब भी किसी भी चीज़ को हमने टाइट करना हो तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं उसे, एंड लूज़ करने के लिए हम उसे क्लॉकवाइज मूव करते हैं। अब यहाँ पर टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2 के बराबर है। टॉर्क आपके पास F क्रॉस L होता है, आपके पास टॉर्क 1 के लिए हम F1 मल्टीप्लाई बाय L1 एंड इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय L2। यहाँ पर आपको L2 निकालना है, तो L2 आपके पास इसी साइड पर रहेगा, जबकि F2 आपके पास जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास फार्मूला आ गया F1 मल्टीप्लाई बाय L1 ओवर F2। यहाँ पर अब आप वैल्यूज़ लगाएंगे, F1 आपके पास 200 न्यूटन है, L1 आपके पास 10 है, F2 आपके पास 150 न्यूटन है। इन वैल्यूज़ को लगाएंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 150 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13.3 सेंटीमीटर। अब आपके पास लेंथ L2 आ गई है 13.3 सेंटीमीटर, ये आपके पास मोमेंट आर्म आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 4.10। न्यूमेरिकल नंबर 4.10 की स्टेटमेंट देख लेते हैं कि आपके पास क्या है। A block of mass 10 kg is suspended at a distance of 20 cm from the center of a uniform bar 1 meter long। आपके पास एक बार है, यूनिफॉर्म बार, जिसकी लंबाई आपके पास 1 मीटर है। इस बार के सेंटर में इस बार को सेंटर से बैलेंस किया गया है और इसके ऊपर एक 10 किलोग्राम का मैस लटकाया गया है 20 सेंटीमीटर के फासला पे। What force is required to balance it at its center of gravity।
बाय अप्लाइंग द फोर्स एट अदर एंड ऑफ द बार। अब आपके पास हमने निकालना कि हमने वो फोर्स निकालनी है जो हम लगाएं इसको बार को बैलेंस करने के लिए अलॉन्ग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। गिवन डाटा देखते हैं हमारे पास क्या है। मैस आपके पास दिया गया है 10 किलोग्राम। फोर्स आपके पास F1 दी गई है, W इज इक्वल टू आपके पास mg है, m आपके पास 10 kg है, g आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, F1 आपके पास 100 न्यूटन है। अब डायग्राम में आपके पास एक बार है जिसकी आपके पास बार की लेंथ थी 1 मीटर, तो आपके पास बार जो है वो टोटल 1 मीटर लंबा है। अब आपके पास सेंटर से इसको बैलेंस किया गया है। दूसरी साइड पे आपके पास 20 सेंटीमीटर के फासले पे एक वज़न लटकाया गया है 10 किलोग्राम का। अब आपने देखना है कि इस वेट के लटकाने से दूसरे वाला सिरा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इस बार को बैलेंस करने के लिए आपके पास दूसरे सिरे के ऊपर कितनी फोर्स लगाएं कि बार आपके पास जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाए। मोमेंट आर्म आपके पास L1 दिया गया 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.2 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मोमेंट आर्म L2 हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर है। अब ये 0.5 मीटर आपके पास कैसे आया? क्योंकि हमारे पास बार की जो आपके पास लेंथ थी वो आपके पास 1 मीटर है। अब बार को बैलेंस किया गया है तो हाफ आपके पास 0.5 मीटर है और नेक्स्ट हाफ आपके पास 0.5 मीटर है, इसलिए आपके पास 0.5 जो है वो आपके पास मोमेंट आर्म L2 है। आपने फोर्स निकालनी है F2। अब हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर। टॉर्क का फॉर्मूला है F2 मल्टीप्लाई बाय L2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय L1। यहाँ पर आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है F2, तो हमारे पास L2 जाके दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। अब आप वैल्यूज़ लगाएंगे। F1 आपके पास 100 न्यूटन है, L1 आपके पास 0.2 मीटर है, नेक्स्ट हमारे पास L2 हमारे पास है 0.5 न्यूटन मीटर। अब आपने इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, 0.5 से डिवाइड करना है, तो आपके पास आ जाएंगे फोर्स F2 जो कि हमारे पास है 40 न्यूटन। यह आपके पास से चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी वीडियोज़ में चैप्टर नंबर 5 के समरी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।